हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो ये पूछते हैं कि सर, क्या आप नेचुरल लुकिंग हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं? या कई पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको लगता है कि उनका हेयर ट्रांसप्लांट जो पहले हुआ है उसे देखकर सभी लोग बोलते हैं कि क्या आपके हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है? तो हम आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है। I am Dr. Sunish Goyal. I am a cosmetic and hair transplant surgeon. I am practicing in Jaipur at Lavanya Laser and Plastic Surgery. हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो ये कहते हैं कि क्या आप नेचुरल लुकिंग हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, या आपके यहाँ हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद में कोई हमें ये कह सकता है कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। या फिर बहुत सारे पेशेंट्स जिन्होंने कहीं दूसरी जगह हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, उनकी ये कंप्लेन होती है कि सर, हमारा हेयर ट्रांसप्लांट नेचुरल नहीं लग रहा है। तो आज हम आपको बताते हैं कि नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है, नेचुरल लुकिंग हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है और ये कैसे किया जा सकता है। और अगर आपको अपना हेयर ट्रांसप्लांट नेचुरल नहीं लगता है तो आप इसको दोबारा रीडू सर्जरी कैसे करा सकते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे हेयर का क्या इंपॉर्टेंस है। एज सच देखा जाए तो हेयर इज़ ए डेड स्ट्रक्चर, लेकिन हेयर हमारे लुक को बहुत एनहांस करते हैं, हमें एक यूथफुलनेस देते हैं, इसलिए हेयर्स का होना बहुत ज़रूरी है। हेयर क्या करते हैं, हमारे फेस का एक फ्रेम बनाते हैं। अगर ब्रॉडली देखा जाए तो हमारा फेस हम लोग उसको ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो कि 1/3 1/3 1/3 होता है। अगर नाक के नीचे वाला हिस्सा 1/3 है, नाक से लेकर यहाँ तक का हिस्सा 1/3 है, और इसके ऊपर का हिस्सा 1/3 है जहाँ से बाल हमारे या हेयर लाइन स्टार्ट होती है। तो हेयर हमारे इस रेशियो को, जो एक प्रॉपर रेशियो है फेस का, जिसे हम एक बैलेंस्ड लुक कहते हैं, वो प्रोवाइड करता है। हमारा हेयर ट्रांसप्लांट कब अननेचुरल लगता है, इसके 3 फैक्टर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारी हेयर लाइन, फ्रंटल हेयर लाइन कैसे बनाई गई है। दूसरा, क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में हमें हमारे स्कैल्प पर या सिर पर कोई स्कार विजिबल है, या क्या हमें एक अच्छी डेंसिटी मिली हुई है हेयर की। तो ये 3 चीज़ें ये डिसाइड करती है कि क्या आपका हेयर ट्रांसप्लांट नेचुरल लुकिंग है या नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं हेयर लाइन की। अगर हम जेंडर स्पेसिफिक हेयर लाइन देखें तो फीमेल्स में एक बेल शेप्ड हेयर लाइन होती है। बेल शेप की मीन्स फीमेल में हेयर लाइन इस तरीके से होती है, लेकिन मेल्स में ये एक एम शेप्ड हेयर लाइन होती है, जो कि आपके टेम्पोरल ट्राइंगल्स बनाती है और आपकी हेयर लाइन यहाँ से रिसीड करती है, जो आपके मैच्योर होने को शो करती है। अगर आपके थोड़ा सा हेयर लाइन रिसीड कर रही है, दैट लुक्स नेचुरल। अच्छा, दूसरा, हेयर लाइन में व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ गुड हेयर लाइन, कि आपको एक नेचुरल लुकिंग हेयर ट्रांसप्लांट प्रोवाइड करती है। हेयर लाइन में हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हेयर लाइन शुड नॉट बी ए स्ट्रेट लाइन। हमारे हेयर लाइन हमें हमारे फेस को एक वर्टिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है और एक हॉरिजॉन्टल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। वर्टिकल फ्रेमवर्क मीन्स कि जो हमारी हेयर लाइन होती है, अगर ये ऐसे है तो एक आपके फेस को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रही है। लेकिन अगर आपके साइड से बाल कम हो रहे हैं तो आपको आपका फोरहेड बहुत चौड़ा लगने लगता है, तो आपको इसमें एक थोड़ा सा ओल्ड लुक प्रोड्यूस करता है। तो हम जब हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, जब हम हेयर लाइन बनाते हैं, तो हमें हेयर लाइन के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों का ध्यान रखना होता है। केवल हेयर लाइन बनाना इज नॉट गुड, हमें इसके अलावा किस चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपकी हेयर लाइन आगे से, फ्रंटल हेयर लाइन शुड नॉट बी वेरी डेंस। हमारी हेयर लाइन आगे से, हमारे हेयर आगे कम डेंस होते हैं, धीरे धीरे पीछे जाते हैं, तब डेंसिटी बढ़ती है। और हेयर लाइन कभी भी स्ट्रेट नहीं होती, इट इज़ वेरी इरेगुलर, जिसमें मैक्रो एंड माइक्रो इरेगुलरिटीज़ होती हैं, या जिसे हम कहते हैं माउंट्स होते हैं, सेंटिनल हेयर होते हैं। ये सारी चीज़ें आपके हेयर ट्रांसप्लांट को एक नेचुरल लुक प्रोवाइड करती हैं।
इस टाइप की नेचुरल हेयर लाइन प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग यूजुअली हमारे सेंटर पे जो आगे की बिल्कुल फ्रंटल हेयर लाइन है, वहाँ पर हम लोग सिंगल फॉलिकुलर यूनिट वाले ग्राफ्ट यूज़ करते हैं और ग्रेजुअली पीछे जैसे जैसे पीछे जाते हैं हम लोग इनको रिप्लेस करते हैं 2 फॉलिकुलर यूनिट्स और 3 फॉलिकुलर यूनिट्स और मल्टीपल फॉलिकुलर यूनिट्स वाले ग्राफ्ट से। ये सारी चीज़ें आपको एक नेचुरल हेयर लाइन प्रोड्यूस करती हैं। दूसरा जो फैक्टर है दैट इज़ एनी स्कार ऑन योर डोनर एरिया। अगर आप FUT टेक्निक यूज़ करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, तो देयर आर चांसेस कि आपके पीछे डोनर एरिया पे एक स्कार विजिबल हो, जिसे देखने पर लोग कह सकते हैं कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक अच्छी या ऑप्टिमम डेंसिटी प्रोड्यूस करना। तो ये तभी हो सकता है जब आपकी हाई डेंसिटी हेयर ट्रांसप्लांट किया गया हो। नेचुरल लुकिंग हेयर ट्रांसप्लांट की सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने एक अच्छा एक्सपीरियंस्ड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से आप कॉन्टैक्ट करें, एक अच्छे सेंटर पे आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं और जहाँ पे एक एक्सपीरियंस टीम काम करती हो। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में आप अपने सर्जन्स के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन फॉलो करें। और अगर आपको लगता है कि आपके हेयर ट्रांसप्लांट नेचुरल लुकिंग नहीं है, तो यू कैन गो फॉर ए रीडू सर्जरी, जिसमें आपकी हेयर लाइन को दोबारा रिक्रिएट किया जा सकता है। कुछ बाल जो लगता है कि वहाँ नहीं होने चाहिए थे, उन हेयर को रिमूव किया जा सकता है और साथ में आपकी डेंसिटी बढ़ाई जा सकती है। और अगर आप अपने हेयर ट्रांसप्लांट के स्कार से परेशान हैं, तो वहाँ पर कुछ टेक्निक द्वारा इसको कैमोफ्लेज किया जाता है, जिसमें हम लोग कॉमनली स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन यूज़ करते हैं, जिसे SMP कहते हैं। तो ये हमारे नेचुरल लुकिंग हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में जानकारी थी। अगर आप इस टाइप की कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वी आर अवेलेबल ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और फेसबुक एंड यूट्यूब पर हम अवेलेबल हैं। सो कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल एंड स्टे ब्यूटीफुल। थैंक यू।